एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे पाठ 15। पाठ 15 में पढ़ेंगे ईसा मसीह। एक अनाथ स्त्री थी, उससे एक पाप हो गया था, इसलिए लोग उसे पकड़कर धर्मगुरु के पास ले गए थे। धर्मगुरु ने उस स्त्री को मृत्युदंड देने की घोषणा की। क्रोध को लोग पत्थर उठाकर उसे मारने की तैयारी करने लगे। भयभीत स्त्री भूमि पर गिर गई और रोने लगी। उसी समय भीड़ ने एक व्यक्ति निकल कर आया और लोगों से संबोधित करते हुए बोला, भाइयों, यह सच है कि इस स्त्री ने पाप किया है, तो यह भी सच है कि धर्मगुरु इसे दंड देना चाहते हैं। इसलिए आप लोगों को इसे मारने का पूरा हक है। मेरी प्रार्थना बस इतनी है कि आपने में से जिसने भी कभी पाप नहीं किया हो, वही पहला पत्थर मारे। यह सुनकर सब चुप हो गए और एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सबको मौन देखकर उस व्यक्ति को धर्मगुरु से कहा, आप तो धर्मगुरु हैं, पहला पत्थर आप ही मार दे। यह सुनकर धर्मगुरु का सिर शर्म से झुक गया और उन्होंने उस अबला को क्षमा कर दिया। क्या तुम जानते हो उस अबला की सहायता करने वाला वह व्यक्ति कौन था? वह व्यक्ति एक महापुरुष था जिन्हें ईसा मसीह, प्रभु यीशु, जीसस और क्राइस्ट के नामों से जाना जाता था। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम के एक साधारण यहूदी परिवार में हुआ था। उसकी माता का नाम मरियम था। उनके जन्म लेते ही किसी ने यह भविष्यवाणी की कि यह बड़ा होकर यहूदियों का राजा बनेगा। यहूदियों के राजा हेरोद ने जब यह बात सुनी तो वह अंतो नाराज हो गया। उसने आदेश दिया कि मरियम के पुत्र को मार डाला जाए, लेकिन खबर सुनते ही मरियम बेथलेहम छोड़कर पुत्र के साथ नाजिसरत नगर में जा बसी। ईसा मसीह का बचपन राजस्थान नगर में बीता था। वे बचपन से ही बुद्धिमान और दयालु थे। बड़े होकर वे जंगल में चले गए। वहां से 40 दिनों के बाद ईश्वरीय संदेश लेकर लौटे। उन्होंने अपने आदेश में कहा, बुराई करने वाले को बुराई से नहीं, भलाई से जीतो। सत्य की हमेशा जीत होती है। भलाई और सत्य दोनों ईश्वर तत्व के प्रतीक है। असहायों तथा गरीबों की सेवा करना ही सच्ची ईश्वरीय सेवा है। अपने आचार विचार के कारण ईसा मसीह शीघ्र ही बहुत लोकप्रिय हो गए। उनका असर जनता पर खूब पड़ा। लोगों ने उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास पैदा हो गया। उनके यहूदी उनके अनुयायी हो गए। उनके विरोधियों को इससे बहुत ईर्ष्या हुई। उन्होंने षड्यंत्र कर उन्हें सूली पर चढ़वा दिया। सूली पर चढ़ाए जाने की सजा से भी वे विचलित नहीं हुए और अंत समय तक ईश्वर से यही प्रार्थना करते रहे कि हे पिता, आप इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। विरोधियों ने इस प्रकार उसके शरीर का तो अंत कर दिया, पर उनकी आत्मा और उसके विचार अमर हो गए और संसार के लगभग सभी देशों में फैल गए। ईसा मसीह के नाम पर ही ईसाई धर्म और ईसवी सन की शुरुआत हुई। लगभग 2000 वर्ष के बाद आज भी सारा संसार उस महापुरुष को आदर से याद करता है। थैंक यू।